राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी कुछ समय बाद खिरोड़ में पहुंचने वाली हैं। स्वागत की तैयारियां जोरों पे चल रही है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रामजीलाल जी कटेवा का एक कार्यक्रम है जो आज खिरोड़ की कैमरे की ढाणी में रखा गया है। लेकिन खिरोड़ के मुख्य चौक में मैं जहां मौजूद हूं वहां एक बड़े स्वागत कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पे चल रही है। ग्रामवासियों को उम्मीदें हैं कि जब वित्त मंत्री यहाँ पहुँच रही है तो कुछ न कुछ खिरोड़ को भी मिलने की उम्मीदें रहती हैं। लोगों ने ज्ञापन भी तैयार किया। आखिरकार इस दौरे को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों को उम्मीदें भी हैं कि ऐसा कार्यक्रम अगर वित्त मंत्री हमारे यहाँ खिरोड़ में पहुँच रही है तो खिरोड़ को कुछ देकर भी जाए, ऐसी उम्मीदें खिरोड़ वासियों को है। क्या उम्मीदें हैं, क्या टकटकी लगाए बैठे हैं। एक स्वागत कार्यक्रम यहाँ खिरोड़ के मैं तो बात करूँ तो मुख्य चौक में रखा गया है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या उनकी मांगे हैं। ये स्वागत कार्यक्रम जहाँ रखा गया है लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं क्योंकि आगे से आ जाओ। जहाँ एक और स्वागत कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पे चल रही है, वहीं खिरोड़ वासियों को कई प्रकार की उम्मीदें भी हैं। कल से तैयारियां भी चल रही हैं, कार्यक्रम तो तय हो गया था। क्या उम्मीदें हैं खिरोड़ वासियों को? हमारे को जैसे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जो जाम रहता है उससे मुक्ति पाए और खिरोड़ को बड़ा बाईपास दे। एक बाईपास जो लगभग 3-4 किलोमीटर सीकर बाईपास से जोड़ने वाला हो, या सीकर से नवलगढ़ रोड को जोड़ने वाला 3 किलोमीटर का बाईपास की डिमांड है पूरे गांव वालों की। हम चाहते हैं कि मैडम आज उसकी घोषणा करके जाए। घोषणा नहीं, आप तो ये बात कर रहे थे, ज्ञापन तो लोगों ने तैयार कर लिया। विधायक साहब से इस विषय में बात, विधायक जी से इससे संबंधित बात हो गई है। विधायक जी ने कहा कि मैडम आज इसकी घोषणा करेगी और ये बन जाएगा बहुत ही जल्दी। केवल बाईपास ही चाहिए क्या खिरोड़ को? मेन डिमांड एक ही है कि हमें बाईपास चाहिए। एक समय समय पे बात करूँ तो नगर पालिका जैसी मांगे भी लगातार उठती रही है खिरोड़ को। नगर पालिका तो हर बजट में आ जाएगी, अभी तो 3 बजट और है उसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत पहले यही है कि मांगे फिलहाल गाँव वासियों की कि हमें बाईपास चाहिए। कुल मिला के जाम के बाईपास चाहिए। और इसके अलावा अगर मैडम दे तो हमें महिला कॉलेज, हमारे यहाँ सीनियर बालिका स्कूल है, उसको महिला कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए। शिक्षा की मैं बात करूँ तो अव्वल दर्जे का ये गाँव है। लगभग 10 से ऊपर स्कूल है शायद खिरोड़ के अंदर है। 10 से ऊपर स्कूल है ना खिरोड़ के मान, सरकारी और प्राइवेट। आज 3-4 उम्मीद है, जैसे बाईपास की है, हॉस्पिटल में नाइट डॉक्टरों की ड्यूटी के लिए है, जैसे जल समस्या है, गर्ल्स कॉलेज है, ऐसी कई समस्या है। एक बाईपास की मांग तो बता दी, थाने की उम्मीद है जैसे कि हमें एक मेरी बात नाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सों की भी सुविधा, दूसरी गर्ल्स कॉलेज की भी है, तीसरी जल समस्या भी। ऐसे करिए 4-5 मांगे हमारी है, लेकिन सर्वप्रथम बाईपास की है। तो बाईपास ही क्यों? लोगों तो सुख सुविधा तो पहले चाहिए, डॉक्टर पहले चाहिए। नहीं ये चाहिए, लेकिन ये यहाँ जाम बहुत तगड़ा लगता है। यहाँ बाईपास निकलने में समस्या, और भूतपूर्व सरपंच साहब से पूछ लीजिए। सरपंच साहब से भी बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, समस्याओं तो थे बहुत चीज़ों वाकिफ हो, लेकिन जब मैं लोगों चर्चा एक है कि बाईपास मिल है। बाईपास इसलिए ज़रूरी है कि लोडेड ट्रक आते हैं, 14 चक्कर, 20 चक्के के, और यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते हैं, उनकी जान माल को खतरा रहता है। इसलिए बाईपास बहुत ही अनिवार्य है। 3-3 घंटे तक जाम लग जाता है, जैसे बड़ी सिटियों में लगता है वैसे। अभी बाईपास की बातें हो रही थी, कि बताया जा रहा है कि खिरोड़ के बसावा साइड से बाईपास निकलने वाला है। हाँ। उससे जोड़ना चाह रहे हो या सीकर से सीधा इसको? हम तो खिरोड़ से बाईपास चाहिए, चाहे इधर से निकाल दे, राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार इधर से निकाल दे, बाईपास निकल जाता है, ट्रकों की एंट्री नहीं हो। और भी जैसे महाविद्यालय की ये बातें कर रहे थे, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए तो नवलगढ़ जाते हैं, सीकर जाते हैं बच्चे। वो तो महाविद्यालय खुलता है तो अच्छी बात है शिक्षा के लिए, विकास, क्योंकि बाहर जाते हैं लड़के, कम से कम 2,500 बच्चे बाहर जाते हैं यहाँ से खिरोड़। सीकर और नवलगढ़ 2,500 बच्चे जाते हैं। अगर वही बड़ा यहाँ महाविद्यालय आ जाए तो शायद मेरे हिसाब से एक बड़ा महाविद्यालय यहाँ संचालित भी हो सकता है। संचालित हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्योंकि कई गांव यहाँ लगे हुए हैं। एक बड़ा व्यापार, बड़ा बाजार भी खिरोड़ के अंदर है। हाँ, बड़ा बाजार है, कई गांव लगते हैं, मूनवाड़ी, बारवा, बसावा, तारपुरा, गुंगारा, कुशलपुरा, ये सब खिरोड़ के नज़दीक है। नगर पालिका भी मांग भी उठती रही है क्षेत्र को। नगर पालिका तो खुलती रहेगी, कोई विशेष, लेकिन मेन गाँव वाले समस्या, मेन तो ये बाईपास की समस्या है। मेन तो बाईपास की समस्या है। बिल्कुल। और भी यहाँ खिरोड़ वासियों से समस्या पानी की है कि यहाँ पानी की बहुत मात्रा कम है, तो ट्यूबवेल कम है, इसलिए गांव में, पूरे गांव में पानी सप्लाई की बहुत ही मारामारी है। जल जीवन शक्ति मिशन योजना के तो धीरे धीरे घर घर कनेक्शन पहुँच रहे हैं। वो पूरे घर में नहीं पहुँचे, उसमें क्यों नहीं पहुँचे उसके बारे के अंदर में कुछ नहीं बता सकता। प्रशासन की कमी थी या पंचायत की कमी थी
कहीं कमियां रही है, लेकिन सरकार तो वादे करती है इस चीज़ के लिए भी। सरकार तो वादे करती है लेकिन अधूरे ही है वादे पानी वाले। पानी के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। सही में है क्या समस्या था जी तारे भी? है साहब, पानी की समस्या है। पानी की समस्या पानी है। हम तो गांव के बाहर की तरफ है, वहाँ पर पानी पहुँचता नहीं है। बालागन हाँ, बाहर की तरफ नहीं पहुँचता पानी। सिटी में भी यही हालत है, कई जगह को बहुत ही कम जगह है जहाँ पानी आराम से आता है और 75% पानी की समस्या ही है। कहीं फैक्ट्रियों की वजह तो नहीं रही या यहाँ ट्यूबवेल फेल होती जा रही है? पानी का स्तर बहुत डाउन चला गया। मेन समस्या तो ये है, आए दिन ट्यूबवेल फेल होते हैं तो वो ढंग से सर्वे करा के गवर्नमेंट यदि ट्यूबवेल कराती है तो पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। आप तो राजनीति से जुड़े, मैं थोड़ा सा पीछे की और आपको लेकर चलूँ सरपंच साहब। जब चुनाव की बातें हो रही थी तो यमुना जल को लेकर झुंझुनू में एक आवाज़ उठी थी। अगर वो चीज़ें आज नवलगढ़ जैसे क्षेत्रों में आती है तो शायद मेरे हिसाब से वहाँ पानी की निजात मिलेगी। यदि वो नहर का पानी आता है ना तो सुविधा अच्छी होगी और पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो नहर की मांग तो लंबे समय से चलती भी रही है। वो तो लंबे समय से चल रही है लेकिन एक टेम्परेरी व्यवस्था के लिए तो ट्यूबवेल ही चाहिए। ट्यूबवेल चाहिए। हाँ, नहर आने में तो बहुत टाइम लगता है, मशीनरी काम करती है। सारे कह रहे हैं कि भी DPR बन के तैयार हो गई है। DPR बनने से क्या हुआ? DPR बनने के बाद में 3 साल लगते हैं पानी पहुँचने में। प्रैक्टिकल धरातल पे लाए हैं ना आप, एक लंबा समय धरातल पर लाए हैं तो बहुत लंबा समय लगता है। तो कुछ और भी खिरोड़ वासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश है, वो करते हैं।